मीडिया से बात करते हुए आनंद मोहन ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। आपके लिए भी वो बात विचारणीय होगा और आप भी उस बात पे कम से कम कुछ देर तो जरूर सोचोगे या फिर सोचने पे मजबूर हो जाओगे। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज बात करने वाले हैं शिवहर लोकसभा सीट के बारे में, बात करने वाले हैं आज आनंद मोहन के बारे में और बात करने वाले हैं आनंद मोहन के दिए गए बयानों के बारे में। मैं आपको बता दूं, लगातार उन्हें दबंग और बाहुबली कह के संबोधित किया जाता है। लगातार उनके विपक्षी दल इस बात को उठाते हैं, लेकिन आनंद मोहन ने इसके ऊपर कहा कि मुझे लोग दबंग और बाहुबली तो कहते हैं, लेकिन यह नहीं कहते कि मैंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसे सीबीएसई ने स्वीकारा। सीबीएसई में बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे उसे पढ़ के आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। उन्होंने कहा जो मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी वो मैंने किसी राजा, राजकुमार, राजवाड़े के ऊपर नहीं लिखा। जो मैंने पहली अपनी पुस्तक लिखी वो लिखा था दशरथ माझी के ऊपर, उनके बारे में लिखा था। उसके बाद वो कहते हैं कि लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं दबंग हूं, मुझे कोई ये नहीं कहता कि मैं इतनी अच्छी पुस्तकें भी लिखता हूं। इसके बाद वो कहते हैं, जिक्र करते हैं कि दबंग अगर भ्रष्ट अफसरों, लुटेरों में खौफ पैदा करे तो दबंग बेहतर है। अगर मेरे दबंग होने से लुटेरे, अफसर या फिर भ्रष्ट लोगों में खौफ पैदा होता है, वो डर जाते हैं, तो मेरा दबंग होना भी बेहतर है। लेकिन मुझे लोग दबंग ही क्यों कहे? मेरे इस पुस्तक के नाम से मुझे क्यों नहीं जानते हैं लोग? इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा कि मैंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसे सीबीएसई ने स्वीकार किया और राजकमल जैसी मानक पुस्तक ने इसे रिलीज किया? इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है? मैं आपको बता दूं, लगातार उन्हें बाहरी और दबंग कह के उनके विपक्षी दल संबोधित कर रहे थे और काफी समय से मौन रहे आनंद मोहन का मौन भंग हुआ और उन्होंने ये बात कही कि लोग मुझे बाहरी कह रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि वीरों की और नदियों की कोई जाति नहीं होती। वो जहां जाते हैं वो अपना छाप छोड़ देते हैं। वो जहां जाते हैं अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अपने गांव से बाहर सब लोग बाहरी है। तो मैं बाहरी कैसे हुआ? मैं सहरसा से निकला और शिवहर ने मुझे अपनाया, शिवहर ने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं बाहरी कैसे हो गया? मैं शिवहर का ही लाल हूं, शिवहर के लिए काम करता हूं, शिवहर के जनता के लिए मैं लड़ा हूं, तो मैं शिवहर का ही हुआ, बाहरी नहीं हुआ। और अगर मेरे बाहरी होने पे सवाल उठाया जा रहा है तो उन्होंने अपने निशाने में आरजेडी के ऊपर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहरी हूं तो गोपालगंज में पैदा हुए लोग जाके पटना से कैसे चुनाव लड़ ले रहे हैं? लोग बाहर से आके सारण में कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? ये सीधे तौर पे उन्होंने रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को टारगेट किया और उनके ऊपर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये भी लोग तो बाहरी हैं, ये लोग बाहर से आके आखिर में यहां पे चुनाव कैसे लड़ पा रहे हैं? और मैं सहरसा से निकल के शिवहर आया, शिवहर में 2 बार सांसद रहा, शिवहर के लिए काम किया, शिवहर के विकास में मैंने अपनी अहम भूमिका निभाई और मैं बाहरी कैसे हो गया? लगातार रितु जायसवाल ये टारगेट कर रही थी, ये बता रही थी कि ये लड़ाई बाहरी वर्सेस अंदर की है, यानी मैं यहां की हूं और आप लोग बाहरी हैं। इस तरीके का बयान था जिसके ऊपर आनंद मोहन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं बाहरी नहीं हूं। वीरों और नदियों की कोई जाति नहीं होती और ना ही कोई सीमा होता है। वो जहां तक चाहे अपना प्रकाश फैला सकते हैं और जहां तक चाहे वो जा सकते हैं। मैं सहरसा से निकला हूं, शिवहर मेरी कर्म भूमि है और मैं यहां के लिए काम करता हूं और करता रहूंगा। कुछ इस तरीके के बयान जब आते हैं तो सियासी पारा चढ़ उठता है। लोग सोचने पे ये मजबूर हो जाते हैं कि आनंद मोहन ने कुछ बात तो बिल्कुल सही कही, जो उन्होंने बताया कि वो उनको बाहुबली क्यों संबोधित किया जाता है, उन्हें कलमवीर या कलमबली क्यों नहीं कहा जाता। जब उनकी ऐसी पुस्तक आती है, वो जेल में बैठे बैठे एक ऐसी पुस्तक लिख देते हैं जिसे सीबीएसई भी स्वीकार कर लेता है और वो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के क्लास में वो पुस्तकें जो है वो पढ़ाई जा रही हैं, तो ये खासा अलग है। बाकी आनंद मोहन की इस बयान के ऊपर, आनंद मोहन की बातों के ऊपर, आनंद मोहन की इस चुप्पी तोड़ने के ऊपर आप क्या सोचते हैं? अपना राय आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बता दीजिए। बाकी शिवहर किसका है ये भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। शिवहर में लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है और शिवहर में
मैं आपको बता दूं कि आनंद मोहन की धर्मपत्नी लवली आनंद एक तरफ से एनडीए के खेमे से चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरे तरफ रीतू जायसवाल जो कि महागठबंधन की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। बाकी शिवहर किसका है, किसका वोट प्रतिशत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।